रिकरिंग ऑडिट्स मीन्स एक ऑडिटर ऑडिट करके एक साल में चला गया, उसके बाद वो ऑडिटर दूसरे साल भी वही ऑडिट कर रहा है। मिनिमम एक ऑडिटर, सेम ऑडिटर 3 साल तक ऑडिट कर सकता है। तो वो जब दूसरे साल वापस आ रहा है तो वो बोलेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस दोबारा तय करने की क्या जरूरत है, और हमने पहले भी ऑडिट किया हुआ है और हमें सारी एंटिटी के बारे में पता है, सारा ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है। ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमें ऑडिटर के बारे में सब पता है, तो दोबारा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजने की क्या जरूरत है। वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में ठीक है, इट्स ओके, नहीं भेजते हैं क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। वही सेम कॉपी वो उठा लेते हैं, उसको भेज देते हैं, वो एग्री करता है। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऑडिट फीस में चेंज आता है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहती है, वो साइन करता है, उसको दोबारा भेज देता है और एक्सेप्टेंस आ जाती है। नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो ये एक्सेप्टेड है। इन केस अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं देन क्या होगा, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से चेंज आता है और एक नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत पड़ती है, ये हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग ऑडिट में। On recurring audits, the auditor shall assess whether circumstances require the term of audit engagement to be revised and whether there is a need to remind the entity of existing term of audit engagement. Circumstances overall देखते हैं ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों कि क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करने चाहिए, या फिर जरूरत है ऐसी कि सामने मैनेजमेंट को या ऑडिटर को रिमाइंड करवाने की जरूरत है कि पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस ये थे। क्लियर? The auditor may decide not to send a new engagement letter or other written agreement each period. ऑडिटर डिसाइड करता है हर साल दोबारा से नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। आपने वही जो पिछले साल भेजा है उसकी कॉपी अपडेटेड करके हमें भेज दे। खैर, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए पूरा किया जाता है कि हाँ हमने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजा था। अदरवाइज हम कहते हैं कि ना हमने थोड़ी आपको बुलाया था, आप तो खुद ही मुंह उठा के आ गए थे। क्लियर? तो फिर यहाँ पे वो उस एंगेजमेंट लेटर की कॉपी भेजता है। अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो नया ऑडिट एंगेजमेंट और नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ भेजेगा, और वो फैक्टर्स कौन से हैं देखते हैं। However, the following factors may make it appropriate to revise the term of audit engagement or to remind the entity of existing terms. सबसे पहले, any indication that the entity misunderstands the objective and scope of audit. हमने सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन में बात की थी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो ऑडिटर समझ नहीं पाया या मैनेजमेंट समझ नहीं पाई या ऑडिट स्कोप मैनेजमेंट समझ नहीं पाई है, तो उस सिचुएशन में उस पॉइंट को फर्दर क्लियर करके, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल इन पॉइंट्स पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, फिर बड़ी मुश्किल से हमने उसको रिजॉल्व किया था। तो बेहतर है वो टर्म्स एंड कंडीशन हम दोबारा से क्लियर लिख के भेज दें ताकि हमारे बीच में कल को कोई झगड़ा ना हो। क्लियर? तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव या स्कोप में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को वो क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कोई भी रिवीजन आया टर्म्स एंड कंडीशन में या वो पॉसिबली आ सकता है ओवरऑल कंट्री लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, अगर कोई भी ऐसा चेंज आया है तो और वो चेंज उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, तो वो टर्म्स आप दोबारा से उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि हाँ ये वाला चेंज इतना है कि हमें इस नए पॉइंट को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करना चाहिए, वेदर फ्रॉम द ऑडिटर और वेदर फ्रॉम द मैनेजमेंट। क्लियर? अ रीसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, अब जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट थी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो मैनेजमेंट थी वो चेंज हो गई, तो अब जो नई मैनेजमेंट आई है वो नए टर्म्स एंड कंडीशन भेजेगी ऑडिटर को। या फिर ऑडिटर की तरफ से अगर कोई ऑडिटर चेंज हो गया है या उसकी टीम चेंज हो गई है जिसको पता नहीं है कि पिछला ऑडिट कैसे परफॉर्म किया था, तो अगर कहीं पे भी कोई मैनेजमेंट में चेंज आता है
एट द टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द ऑडिट फर्म, तो फिर वहां पे आप नए टर्म्स एंड कंडीशन भेजोगे, क्योंकि नया जो बंदा आया उसको पुराने टर्म्स एंड कंडीशन पता ही नहीं है, तो वो वहां पे नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं। देन आर सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑनरशिप, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने टेक ओवर कर दिया, या फिर वो कंसोलिडेट हो गई, अमेलगमेट हो गई, दो कंपनीज आपस में मिलके एक नई कंपनी बन गई, या एक बड़ी कंपनी ने उस छोटी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर दिया, तो अब ऑनरशिप चेंज हो गई। जब ऑनरशिप चेंज हो गई तो अब वो ऑडिटर कहता है कि नए टर्म्स एंड कंडीशन बनने चाहिए। इसमें तो पहले हमने डिस्कस किए थे वो कुछ और थे, वो सामने वाली आपकी मैनेजमेंट कुछ और थी, अब आपकी ऑनरशिप चेंज हो गई है, तो आप नए टर्म्स एंड कंडीशन भेजें। A significant change in nature and size of entities business, आपका बहुत बड़ा चेंज आया है साइज में। पहले आप एसएमईज थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अब आप एमएनसीज बन गए हो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हो। तो इस सिचुएशन में आपकी एंटिटी का साइज चेंज हुआ, आपके सेल्स चेंज हुई होंगी, आपकी ब्रांचेस चेंज हुई होंगी, आपकी ब्रांचेस की लोकेशन चेंज हुई होंगी, नेचर ऑफ एंटिटी में चेंज आया। मीन्स पहले आप सिर्फ एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट बेचते थे, अब आप मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो फिर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग हो गए, और अब आप बहुत ज्यादा लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन में ऑडिट फीस भी ज्यादा होगी, क्योंकि जो टीम आती है ऑडिट फर्म से वो अब टीम ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इस सिचुएशन में आप नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं बिटवीन बोथ पार्टीज। गेट इट? नेक्स्ट पॉइंट, अ चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कोई लॉ एंड रेगुलेशन में चेंज आ गया है आपका, कोई लीगली कि आप ऐसा नहीं ऐसे करें, कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया है, तो उस चेंज की अकॉर्डिंगली आप नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं। अ चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे उसमें चेंज आ गया, और ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज आया है जो चेंज मैनेजमेंट को और ऑडिटर दोनों को पता होना चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट चेंज आया है, और अब इसके अकॉर्डिंगली हमें नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए। क्लियर? फर्दर बात करते हैं चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप ये चीजें इस तरीके से रिपोर्ट करें, इस तरीके से डिस्क्लोज करें। तो अब कुछ चेंजेस मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं, कुछ चेंजेस ऑडिटर की तरफ से होते हैं, और ये डिस्क्लोज किया जाता है कि दोनों वेल अवेयर है। ऐसा नहीं हो कल को लॉज के अकॉर्डिंगली चेंज करके हम रिपोर्टिंग कुछ और करें, आप बोलें इसको इस तरह से कैसे कर रहे हैं। तो कहीं पे भी कोई भी चेंज आता है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, पूरे साल में, तो वो चेंज आपस में डिस्कस करके डिस्क्लोज करके नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई भी टर्म लगता है बीच में फैक्टर है, तो इन फैक्टर के अकॉर्डिंगली नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजा जाता है।